हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल को थोड़ा सा समझिएगा बेटे कि p ऑफ x इज इक्वल टू, जनरल केस में लिख रहा हूं ax प्लस b है। क्या लीनियर पॉलिनोमियल के लिए इतना कहना ठीक रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि a हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। a अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और a और b दोनों कहां होने चाहिए? दोनों ही कहां होने चाहिए? रियल नंबर। a और b दोनों कहां होना चाहिए? रियल नंबर। ओके, क्लियर। आगे की बात करें तो अब देखो, इसके लिए अगर हम इसके जीरोस पता करें तो इसकी डिग्री कितनी है बेटे? 1। तो जीरोस कितने होंगे? 1। अब वो 1 जीरोस कैसे मिलेगा? जब हम p ऑफ x इक्वल टू क्या पुट करें? 0। तो आपके पास में हो जाएगा दैट इंप्लाइज ax प्लस b इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस b अपॉन a। तो ये आपके पास में 0 मिला। पहला x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, मतलब अगर आप कहें तो पहला जीरोस इक्वल टू क्या मिला? ठीक है, पहला जीरोस मिलेगा माइनस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 इक्वल टू क्या मिला? तो 0 कितना मिला? एक 0 है, वो कितना मिलेगा? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, क्लियर। आप याद रखेंगे इस चीज को। अगले वाले में हम लोग बात करते हैं। दूसरे नंबर का पॉलिनोमियल हमारा क्या आता है बेटे? क्वाड्रेटिक अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मैं जनरल केस लिखूंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल केस, और जनरल केस क्या है कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि अगर ये डिग्री 2 बनाए रखना है तो a को हमें वैल्यू क्या देनी होगी? ठीक है, 0 नहीं दे सकते, बाकी सारी वैल्यू a को दे सकते हैं। और abc हमारे तीनों क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि इसकी देखो डिग्री कितनी है बच्चे? बोलो 2। तो आपके पास में जीरोस कितने होंगे? 2। अच्छा, मान लेते हैं कि लेट द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x आर अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं इसके। क्लियर। तो ऐसे कहा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब क्या है? माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए ना बेटे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो जाएगी तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक होगा पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है बेटे सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे आपके पास दोनों चीजें आ गई। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आगे चल के आपको एक चीज और मिलेगी, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यहां पर एक लिख लो आइडेंटिटी, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये आपको मैं अभी से दे रहा हूं जो फायदा करेगी आपको। ठीक है, इस वाली बात को लिख लीजिएगा। ओके, क्लियर। इतना नोट तो करो बेटे अच्छे से, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। लास्ट वाला हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हम जनरल फॉर्मूला ही लिखेंगे। और वो जनरल फॉर्मूला है बेटे p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस
सी एक्स प्लस डी। क्लियर, समझ रहे हैं? तो अब आप एक चीज को पूरी तरह से ध्यान दें। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि आप देखो इसके हमारे पास में डिग्री कितनी है बेटे? 3। ठीक है, डिग्री इक्वल टू 3 और जीरोस कितने होंगे इसके? 3। ओके, मान लेते हैं कि लेट जीरोस आर अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये 3 आपके जीरोस हैं। तो अब आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहला सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर? अब आपके पास में अब एक ऐसा पैटर्न बनेगा जिसमें आप दो दो के ग्रुप कर लेंगे प्रोडक्ट के। कैसे बेटे? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ठीक है, गामा है ये, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये वैल्यू होगी सी अपॉन ए। समझ रहे हैं? सी अपॉन ए, सी मतलब सबसे छोटी वेरिएबल की पावर का कोफिशिएंट। ठीक है, ये सी अपॉन ए, और याद रखिएगा पॉजिटिव है। और अगला लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। क्लियर? तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट इसको याद रखना जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपसे ये नहीं कहा है, ये तो बोल रहे हैं कि जीरोस को पता करें, लेकिन इनके वेरिफिकेशन को भी करने के लिए कहा है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास में हम लोग जीरोस अगर फाइंड आउट करते हैं तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे? करके पी ऑफ एक्स को इक्वल टू क्या करते थे? करके पी ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेते। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे कि सिंस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे बेटे? तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है मिडिल टर्म से, स्प्लिट मेथड से। 5 2 जा 10, ठीक है, तो 7 को रिप्लेस कर देंगे 5 प्लस 2 से, प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया है मिडिल टर्म से, स्प्लिट मेथड से। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स दोनों का प्रोडक्ट निकालो। 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। अब 10 के ऐसे दो प्रोडक्ट करने होंगे, ठीक है, दो फैक्टर करने होंगे जिनका ऐड या डिफरेंस किसके इक्वल हो? 7 के। तो मेरे पास में क्या मिल जाते हैं? 5 इंटू 2, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलता है? 7। तो नाउ वी रिप्लेस द 7 बाई 5 प्लस 2। ओके, सो दैट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से हमने पेयर बनाया, x कॉमन लिया तो x प्लस 5 रह गया यहां पर, यहां से प्लस 2 लिया तो यहां भी बचा x प्लस 5। आपका सब कुछ सही है तो समझ लीजिएगा कि दोनों ही ब्रैकेट के अंदर एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम अमाउंट होगा। समझ रहे हैं? तो यहां से x प्लस 5 कॉमन ले लिया और ये क्या है? x प्लस 2 रह गया इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, कोई भी नंबर 0 हो सकती है। तो हमारे पास जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 5। पहला जीरोस मिला। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -2। ये दूसरा जीरोस मिला। अब जीरोस तो मुझे पता चल गए, हम यहां पे आंसर डाल सकते हैं क्या कि जीरोस आर क्या होंगे बेटे? -5 एंड -2। जीरोस तो मेरे को पता चल गए, बट हमें अब इनको क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्लियर? वेरीफाई करने का मतलब क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इधर देखूंगा मैं। ठीक है, हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो एक b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां से आप देखिएगा। क्लियर? तो हमारे पास में हमने कंपेयर किया, हमारा पॉलिनोमियल था पॉलिनोमियल था p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जनरल पॉलिनोमियल से। तो a की वैल्यू 1। देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे a है, यहां पर क्या है? 1।
तो a इक्वल टू 1 आ गया। b की जगह पे कितना है 7, तो यहां पर आ गया 7। b इक्वल टू c की जगह पे कितना है 10। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस, जो अभी आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, ठीक है, उसके जगह पे नीचे ब्रैकेट में लिख भी देना कि सम ऑफ जीरोस, या आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो वो सम ऑफ जीरोस होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -7 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू -7। क्लियर? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बोले तो 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10। अब हम यहां से निकालें जो हमने फाइंड आउट किए हैं, तो आपके पास में, ठीक है, ये इतना हो गया। आप यहां से निकाल लें कि सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा बेटे, -5 प्लस -2, दोनों को ऐड करना है ना, तो माइनस माइनस के ऐड होकर के क्या मिलेंगे, -7 मिलेंगे कि नहीं? क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो आपके पास क्या मिलेगा, -5 मल्टीपल -2, दिस इज इक्वल टू 10। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट, ओ सॉरी, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द, ठीक है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, या जो भी कुछ कहें, ठीक है। हम लोगों का जो हमने जीरोस निकाले हैं वो दोनों से ही सेम है, ठीक है ना? तो आप ऐसे लिखेंगे लास्ट में कि बोथ केसेस आर सेम, so that's why the relation between coefficient and roots are verified। एग्जाम्पल 3 है पॉलिनोमियल का, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -3, ठीक है। यहां से अब हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस। तो आपके पास पुरानी मेथड है कि जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या कि x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप ऐसा कह भी सकते हैं अगर आपका मन है कि x स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई ना, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आपके पास फिर बन गया आकर के x √3 x प्लस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। नो डाउट कुछ लोग यहां से भी वैल्यू निकाल देंगे कुछ इस तरह से, देखो बेटे, क्या कि x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, ऐसे भी बोल देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। हम ऐसे भी बोलना पसंद करेंगे कि इनमें से x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, √3 पॉजिटिव, समझ रहे हैं? अगर ये हमारे पास में क्या है, x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√3, दोनों जीरोस आपको मिल गए, एक √3 एक -√3, ठीक है। तो मैं सम निकालना पसंद करूंगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करके लिखूं, ठीक है, मतलब कि हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करें, तो आपके पास में देखो कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बेटा, x स्क्वायर -3, ठीक है, और p ऑफ x इज इक्वल टू जनरल पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से मुझे ये बात बताओ, देखो a की जगह कितना है 1, वेरी गुड, b की जगह कितना है 0, c की जगह कितना है -3, समझ रहे हैं ना? क्लियर? तो देखो मैं सम ऑफ जीरोस बताता हूं, है ना, तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस आपके कितना है √3, और दूसरा वाला क्या है -√3, ठीक है, ओके, क्लियर। और ये हमारे पास होता है, अभी आपने निकाला था, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है, -b अपॉन a, और b की वैल्यू कितनी है बच्चे 0। देखो यहां पर हमने रूट को भी किया तो ये वैल्यू कितनी मिली 0, और ये वैल्यू भी कितनी आ रही है 0 अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ जीरोस भी कोफिशिएंट का रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, तो प्रोडक्ट में √3 इंटू -√3,
ओके, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, C अपॉन A। अच्छा, C की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू का मल्टीपल करो तो ये -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास में -3 1, तो ये हमारे पास कितना निकला, -3, मतलब हमारी जीरोज वाली कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। तो ये हमने दोनों काम कर लिए। ओके, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड से हो जा रहा हूं।